क्या हुआ था? चलिए बताएं, जैसे मुझे बताई थी वैसे बताएं, करेक्ट करो। सबको जानसी की हम गवाही इसलिए देते हैं ताकि परमेश्वर पर विश्वास बढ़े और इंकरेजमेंट होए लोगों की। मेरे पापा मेरे भाई बोलता भी इनको ना फीवर नहीं उतर रहा, काफ़ी देर से इनको दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, तो चंडीगढ़ ले गए। मैंने बोला ठीक है भेज दे। कोई मेरे चाचे का लड़का उनको बस में छोड़ गया, तो मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, मेरे भी टांग के लग गए थे। तो हमने क्या किया, मैंने जो चलो ममता वो उधर दिखा देते हैं 32 में एक 16 में नहीं 32 में भाभी ने बोला भाई उन वहाँ चल दो, कौन सा सूत्र पता नहीं है। तो हम गए वहाँ पे, उन्होंने बोला क्या चक्कर है, बोले नहीं मैं फीवर नहीं उतर रहा काफ़ी देर से, बोला एक्सरे कराओ। एक्सरे में क्लियर नहीं आया चेस्ट का, तो उनको देखा कि कुछ है उनके फेफड़े लंग्स में कुछ है, तो उन्होंने बोला सिटी करा लो, सिटी में क्लियर होगा। तो मैंने सिटी करवा लिया, फिर उन्होंने बोला नहीं ये कुछ और ही लग रहा है मेरे को, एक टेस्ट है 18,000 रुपये का होगा FNCCT गाइडेड, और वो 8 सेक्टर में होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो लंग्स में नीडल मार के ब्लड लेते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है करा लेते हैं। मैं टेस्ट कराया, वो टेस्ट करा लिया, तो वो रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने फ़ोन किया कि आ जाओ हॉस्पिटल आ। तो उन्होंने वहीं से वही रिपोर्ट भेज दी। तो मैंने बोला जी सर लेकिन तो कैंसर है लंग्स का। मैं क्या स्टेज, क्योंकि अभी तो स्टेज के लिए दूसरा टेस्ट कराना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं क्लियर आ रहा, पर ये क्लियर आ गया कि इसमें कैंसर है। तो अब ये नाम बीमारी ऐसी है तो मौत ही दिखती है सामने के भी, हाँ तो मैं टेंशन में हो गया। मैं कहा चलो कोई सर अभी क्या करना है, मैं कहा जी अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला डॉक्टर जी मेरे को विश्वास नहीं है। मैंने कहा ये रिपोर्ट, मैं कहा रिपोर्ट तो है जी, मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं विश्वास, ये क्यों? मैं कहा नहीं जी मेरे को विश्वास नहीं है। मैंने भैया को बोला प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम प्रार्थना करेंगे, 24 में चेस्ट करता था, बहुत प्रार्थना करें। तो मैंने बोला चलो एक टेस्ट और कराते हैं। मैं कहा सर मेरे को किसी ने बोला 15 सेक्टर मौजूद है, उसमें बहुत बढ़िया रिपोर्ट आती है, ये क्या आपका रिपोर्ट गलत हो। मैंने बोला ठीक है वहाँ चले जाते हैं। वो टेस्ट रिस्की होता है, लंग्स में ड्रिल मार के लंग्स में अगर लीक भी हो गया लंग्स, तो उसमें कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। उसने मेरे को पहले बोला साइन कर यहाँ पे, अगर ऐसा होगा तो मैंने ठीक है कर दूँगा। मेरे फादर को ले गया मैं, फिर मैंने 18,000 रुपये, उन्होंने 21,000 रुपये लिए थे वहाँ, उन्होंने 18 लिए थे, फिर 21,000 रुपये लिए उन्होंने। मेरे रिपोर्ट आ गई, उसमें भी कैंसर ही है, कैंसर है। घर बताया, घर पे जो भी माहौल था बहुत अजीब सा था, बोला नहीं क्या हो गई क्या हो गया। मेरे फादर बोलते मैंने क्या ऐसा किया कि मैं जब मेरे फादर बोलते मेरे को कैंसर नहीं है, तुम पागल हो गए हो। मैं कहा ये रिपोर्ट 2 जगह आई है, चलो जी सब कुछ हो गया। फिर मैं क्या आप क्या कर सकते हैं, ममता बोले प्रार्थना करेंगे। मेरे भैया को बोला मैं कैसे ऐसी बात है बेटा, मेरी प्रार्थना करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता नहीं। तो 24 में चेस्ट लगता था, वहाँ पे प्रार्थना हुई, बहुत प्रार्थना करी, भैया ने भी, सब लोगों ने प्रार्थना करी, ममता भी करते थे, घर वाले टेंशन में थे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, मम्मी ने भी नहीं करी। तो वो रोने लग के भी ऐसा कैसे हो गया। चलो जी ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने सोचा चलो क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कैसा? मैं सारी रिपोर्ट हटा के मैं नए सिरे से करूँगा। नहीं कैसे करूँगा, मैं पैसे तो है नहीं हमारे पास, दोबारा इतने टेस्ट कराएंगे, 60-70 हज़ार रुपये ऐसे चल गया था। मैं क्या कुछ भी नहीं है तो हम PGI जाएंगे। मैं सुबह निकला, PGI लाइन में खड़ा हुआ, जैसे भी कार्ड बना, किसी की सिफारिश से कार्ड बनवाया, तो वहाँ पे कार्ड बना, डॉक्टर ने चेस्ट वाले से मिलना चाहिए, चलो जैसे भी उनका नंबर आया, डॉक्टर ने चेक किया, उन्हें सब कुछ देखा, उसने वही टेस्ट लिख दिया। टेस्ट करवाया और मेरे दिमाग में थी, मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने वो टेस्ट करवा लिया। मैंने बोला 2 टेस्ट की रिपोर्ट है मेरे पास और उसमें भी ऐसा, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है तो क्या करें। मैंने भैया को बोला भैया ऐसी बात है, बोले क्या कर सकते हो। मैं कहा मैं प्रार्थना करना, बोले प्रार्थना कर रहे हैं, सारा चेक में प्रार्थना करें, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने हमारे कोई जानकार थी, वो PGI में लगी हुई थी, मैं नहीं जानता था, मेरे फादर जानते थे। मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, उन्होंने बोला भाई ऐसा करो उसका नंबर ले लो। मैं कहा मेरे को नंबर सेंड कर दो। वो कैंसर वार्ड में थी PGI में, तो मैंने बोला चलो मैं ढूंढ लेता हूँ। मैं गया वहाँ पे, मेरे को उन्होंने पहचाना नहीं, मेरे पापा को पहचान लिया। उन्होंने बोला जी चाचा आप कैसे यहाँ पे, बोले ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने बोला नहीं, मैं कहा जी ऐसे ऐसा है, मैं इसको ये टेस्ट करवाना है। और वेटिंग PGI में 3 पता नहीं 4 महीने की वेटिंग थी वो उस टेस्ट के लिए।
तो बोला बाहर करवा लो। मैं कहा बाहर मैंने नहीं करवाना, मेरे पास पैसे नहीं है। बोला कोई नहीं, तू ऐसा कर, मेरी ड्यूटी में बैठ जाए, तो अंदर से लॉक कर ले इसको, कोई भी लॉक करेगा खोलियो मत, मैं जाती हूँ। वो गई, मेरे पापा को लेके गई वहाँ पे, वो लड़का जानकार था, उन्होंने बोला ये टेस्ट कराना। उन्होंने अंदर फटाफट करा, 5-10 मिनट के अंदर उन्होंने टेस्ट उस्ट करा। उसने बोला लिखना पड़ेगा। बोला लिखना भी कोई जरूरत नहीं, मेरे चाचा कुछ हो भी है, कोई दिक्कत नहीं, तो कर टेस्ट। उन्होंने टेस्ट करा फटाफट से। वो बोला रिपोर्ट कब आएगी? बोला रिपोर्ट आएगी 15 दिन के बाद। उसी टेस्ट के अंदर 6-7 टेस्ट थे, फंगस, टीबी जो भी था, लंग्स में जो फोड़ा हुआ था वो क्या था वो ही जानते हैं। 15 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास बोले, मैं क्या सर अब टेस्ट करवा लीजिए, रिपोर्ट लेके आना, अभी मैं मेडिसिन लिख देता हूँ उसके लिए, फीवर के लिए जो भी है, तो कोई आराम नहीं आ रहा। चलो जी, तो अब 15 दिन के बाद रिपोर्ट लानी थी। मैंने बोला वो पेशेंट को लेके आना है? बोला हाँ जी लेके आना पड़ेगा। तो मैं रिपोर्ट कलेक्ट कर दो। और PGI में 23-24 नंबर ऐसे होते हैं, वो जगह जगह से रूम से कलेक्ट करनी थी रिपोर्ट। मैं गया वहाँ पे, पहले कलेक्ट करी, उनसे पूछा मैं रिपोर्ट में क्या है सर? बोला आपने ऐसा करना है, उन्हीं से पूछना है, डॉक्टर से पूछना। तीसरे में चौथे में सबने डॉक्टर को बोला कुछ, मैंने मैं डर गया, मैंने बोला ये पक्का ही कैंसर है। अब मैंने 2 टेस्ट तो पहले करवा रखे थे, ये बता क्यों नहीं रही है इनको? तो लास्ट में एक बहुत छोटी एज की लड़की थी, मैंने उसको बोला देखो सिस्टर जी, मैं हूँ ऐसे ऐसे करके मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे को प्लीज़ क्लियर बता दिए है चक्कर क्या है? मैंने 3 तो 5 तो कर ली रिपोर्ट कलेक्ट। वो हंसने लगी, बोले मैं कहाँ हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, फंगस टीबी है। परमेश्वर ने इतना उस कैंसर को ही चेंज कर दिया टीबी में। मतलब अब मैं बोला मैं हो नहीं सकता, मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हो गया वहाँ पर। मैंने तो टीबी है, ये फंगस आया, लंग्स में फंगस है, उसका निशान सा बना हुआ जो फंगस है, टीबी है। तो मैं रिपोर्ट लेके चल गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला हाँ जी ठीक हो? बोला मेरे पापा को बोला हाँ जी ठीक है। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। बोला रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ। उसने बोला भाई ठीक है, ये फंगस है और काफ़ी दिन के कारण वो टीबी का रूप धारण कर लिया, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, उस कैंसर को ही टीबी में चेंज कर दिया।